हेलो एवरीवन, स्टडी टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि जो हमारा पैट है, पैट में जो है 10 नंबर के ग्राफ से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लें कि जो ग्राफ है, ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ग्राफ के प्रकार देखते हैं। तो ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दंड आरेख, रेखा आरेख, वृत्त आरेख और चित्रात्मक आरेख। ये सभी जो है हमारे ग्राफ के प्रकार हैं। इन सभी का हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम दंड आरेख के बारे में। कौन से आरेख? दंड आरेख को पढ़ेंगे आज हम, दंड आरेख। तो ये जो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ये आपके सामने जो बना हुआ है, ये दंड आरेख ही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं। तो ये जो है क्या है? ये दंड आरेख है। और दंड आरेख में किसी भी चीज़ के मतलब एक ये दी गई है, एक कंपनी है जिसके कच्चा उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो है उसके सन दिए गए हैं और ये जो है उसके मतलब कि किस वर्ष में कितना वो उत्पादन कर रही है उससे संबंधित दिया गया है। तो ये सभी जो है आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो है क्या है? वर्ष है। और इधर क्या है दे रखे हैं? ये दे रखे हैं इनके उत्पादन, मतलब किस वर्ष में कितना कितना उत्पादन इन्होंने किया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, कच्चे माल के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि किस वर्ष हुई? कच्चे माल के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि किस वर्ष हुई? तो ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही करने लगे तो ऐसे तो ये लगभग 7-8 वर्ष है, तो इनको जब हम करेंगे तो हमें अधिक टाइम लगेगा। लेकिन जब हम इन 4 ऑप्शनों का सहारा लेंगे तो हम आसानी से कर सकेंगे और जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या है? 2016 और 17। तो 2016-17 में देखते हैं। 2016-17 ये रहा, 2016-17 ये रहा। उसमें क्या कह रहा? उच्चतम वृद्धि हुई। तो 2016-17 में वृद्धि हुई है। अब 2016-17 में वृद्धि किससे हो रही है? तो 2015-16 से। तो अब जो ये है, ये जो है हमारा 65 है। 65 में से जब हम 53 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? यहाँ हमारा 2 आएगा और यहाँ हमारा 1 आएगा। तो ये कब का है? 2016-17 का। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं 2015-16। 2015-16 यानी इसी से ही एक वर्ष। तो जब हम 53 में से 51 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये तो 53 में से हमने 51 माइनस करा तो कितना आया? 2 आया। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है 2016-17। 2016-17 दोबारा से आ गया, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, 2018-19 कर देंगे इसको। तो 2018-19 ये रहा। तो पिछले वर्ष की तुलना हम यदि इससे करते हैं तो इसमें तो अपने आप ही कमी हो रही है, तो इसमें तो हमें वृद्धि की हो ही नहीं रही। तो ये ऑप्शन तो हमारा अपने आप ही कैंसिल हो गया। तो फिर डी देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है? 2014-15। तो 2014-15 ये रहा। और पिछले वर्ष में जाते हैं तो इसमें भी क्या हो रही है? जब हम 56 से 51 की ओर आएंगे तो क्या हो रहा है? इसमें तो माइनस हो रहा है। तो इसमें जो सबसे अधिक वृद्धि हुई वो कब हुई? 2016-17 में इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कमी हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में, और यहाँ पर भी कमी हो रही है। और यहाँ देखते हैं तो हमारे जो है केवल 2 की ही वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से हमारा एक पहला क्वेश्चन सही हो जाता है और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहले 4 वर्षों के उत्पाद की तुलना। पहले 4 वर्ष यानी ये वाले 2013-14 से लेकर के 2016-17 तक। फिर कह रहा है अंतिम 4 वर्षों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? अंतिम 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई? तुलना किससे हो रही है? जो हमारे पहले 4 वर्ष है। तो अब जो पहले 4 वर्ष है यानी ये वाले 4 वर्ष जो है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 65 और 53 और 51 और 56 इनको हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद फिर कह रहा है हमें वो अंतिम 4 वर्ष। तो अंतिम 4 वर्ष कौन से हैं? अंतिम 4 वर्ष ये रहे। तो अंतिम 4 वर्ष को भी ऐड करते हैं। 76, 58 और 68 और 73। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से जो आएगा हमारा 5 आ जाएगा, 2 हासिल लगेंगे और 7 और 5
12 और 7 ये तो इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा, ये आ जाएगा हमारा 275 आ जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे हम, यहाँ से जब हमने इसको ऐड किया तो ये आ गया। ये तो हमारे शुरू के 4 वर्ष हुए और ये बाद के 4 वर्ष हुए। तो अब वो क्या क्या कह रहा है, पहले 4 वर्षों के उत्पाद की तुलना में, तो पहले जो है ये है, तो इनका अंतर कितना हुआ, कितने की वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है। उसमें उसने कहा है ना अंतिम 4 वर्षों की, पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें जो कितने की वृद्धि हुई, 50 की वृद्धि हुई। लेकिन उसने तुलना की बात किससे की है, पहले 4 वर्षों से। किससे, पहले 4 वर्षों से। जिससे तुलना की जाए वो हमारा कहाँ पर आएगा, वो नीचे आएगा। तो ये हमारा 50, तो इनका अंतर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 और उसके बटे में लिखेंगे 225 और इंटू 100। 25 चौका 100 और 25 नंबर 225। तो ये यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, और 200 की जब 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 बचे यहाँ पे 2, 9 दूनी 18। फिर से हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 9 दूनी 18। तो हमारा 22.2222 करके यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इतने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। ऐसा कोई सा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा बी है। तो इसमें जो कितने की वृद्धि हुई, 22.2% की वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में है पहले 8 वर्षों सभी 8 वर्षों के उत्पाद का औसत क्या है। मतलब औसत क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो ये जो है एवरेज का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो ये जो मतलब जो कह रहा है सभी 8 वर्षों के उत्पाद का औसत क्या है, तो ये जो है सभी, ये तो हमारी सारी संख्याएं हुई, तो इन सभी को ऐड करेंगे और उसके बटे में देखेंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है। उसने क्वेश्चन में भी कितनी दे रखी है, 8 है। तो 8 कहाँ रख देंगे, हम नीचे रख देंगे, और जो इनको जोड़ के आएगा वो ऊपर रख देंगे और उसकी डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जोड़ा था, यहाँ जब हमने इनको जोड़ा था, ये शुरू के 4 वर्ष ये हुए, शुरू के 4 वर्ष ये हुए। यदि हम इनको ही ऐड कर दें तो ये तो हमारा अपने आप ही, मतलब शुरू के 4 वर्ष तो ये है और बाद के 4 वर्ष ये है। तो टोटल कितने हुए, 8 वर्ष हुए। और इन चारों को इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन को हमें करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो है ये क्या है, 275 है और ये है 225। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हासिल 1 और यहाँ पे 10 हासिल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब क्या है, ये तो हमारा संख्याओं का योग आ गया। एवरेज इज इक्वल टू 500 संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 8 छंग 48, 48 बचे 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे कितने, फिर से 4 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40। तो इतना ये जो आएगा हमारा, ये एवरेज आ जाएगा। क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ये यहाँ पे है 2। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2014-15 का उत्पाद 2019-20 के उत्पाद का कितना भाग है। अब 2014-15 का उत्पाद देखते हैं। 2014-15 में क्या है, 2014-15 में है 51, क्या है 51 है। फिर उसने पूछा है, मतलब क्वेश्चन ये इस तरह से है, 2014-15 अपॉन 2019-20। तो इस तरह से जो 2014-15 है उसका देखते हैं। तो 2014-15 का रहा 51 है, तो यहाँ पे हम 51 लिखेंगे बटे, फिर 2019-20, 2019-20 कहाँ है, ये रहा, तो ये यहाँ से 68 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 17 51 और 17 चौका 68, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसा अगला क्वेश्चन है, वो है किस वर्ष उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कमी हुई है। अब के वृद्धि नहीं है, अधिक कमी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, वृद्धि से संबंधित था, लेकिन ये क्या है, कमी से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2018-2019, 2018-2019 ये रहा 58 है 2018-19 में।
अब क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में। तो इससे पिछला वर्ष कौन सा है, 2017-18। तो 2017-18 में कितने हैं, 76 है, 76 है। और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। क्या आएगा, 18 आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं 2000, ये तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। और फिर देखते हैं बी ऑप्शन, 2019-20। 2019-20 कहाँ पर है, ये रहा। लेकिन उसने क्या कहा है, अधिक कमी की बात की गई है। और यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। 58 से कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं 2014-15। तो 2014-15 कहाँ पर है, ये रहा। अब 2014-15 में क्या बात कर रहे हैं हम, कमी की। तो यहाँ पर जो कमी हो रही है 56 में से जब हम 51 घटाएंगे तो 5 की कमी हो रही है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें 5 की कमी हुई। फिर डी ऑप्शन क्या है, 2015-16। 2015-16 ये रहा हमारा। तो 2015-16 जो है इसमें इसमें तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है। 2015-16 में तो वृद्धि हो रही है, कितने की, 2 की। तो डी ऑप्शन भी हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाता है। अब बात रही इन दोनों की, इन दोनों में आप देख सकते हो कि सी में जो है वो 5 की कमी हो रही है और ए में जो है वो 18 की कमी हो रही है। तो इसमें क्या पूछा है, किस वर्ष के उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कमी हुई। तो अधिक कमी किस में हुई है, 2018-19 में। कितने की, 18 की। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इनको इस तरह से कर सकते हैं। और ऐसे समझाने में तो हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब इनको जब आप अपने आप से खुद से करोगे तो ये धीरे धीरे आसानी से सोल्व होने लगेंगे। शुरू में किसी भी चीज़ को जब कोई व्यक्ति शुरू में करता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे आसानी से तो ये जो है हमसे आसानी से होने लगेंगे। तो आज हमने दंड आरेख के बारे में देखा, आगे देखेंगे हम रेखा आरेख, फिर वृत्त आरेख, फिर चित्रात्मक आरेख। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।